Hello guys, today I will show you the working model of Van de Graaff generator. At plus 2 level we have already learned theoretically about Van de Graaff generator, its principle, how it works. हमें इसके बारे में पता है, तो आज प्रैक्टिकली देखेंगे कि वन de Graaff generator क्या होता है. Guys, this is वर्किंग मॉडल ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर. डेमोस्ट्रेशन मॉडल है ये. तो इसके पार्ट्स को देखते हैं. दिस इज स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल. कंडक्टिंग शेल है. दिस इज रबर बेल्ट. प्योरली इंसुलेटिंग मटीरियल है. इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग ओवर द पुलीज. There are two pulleys. One pulley at the bottom which is attached to water and other pulley at the top which is free. Okay. Now electric motor rotate the pulley at the bottom which rotates the belt. ये बेल्ट इसके ऊपर जो है रिवॉल्व करने लगेगी. Okay. Now important parts. There are two combs. We know that there are two combs. One comb is spray comb and other comb is acceptor comb. So similarly, see here, this behaves like a spray comb. ये बिल्कुल पॉइंट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा. आप वीडियो के अंदर ये देख सकते हो. यहाँ पे बिल्कुल ये शार्प एजेज है, बिल्कुल एक नाइफ की तरह. एक्चुअली इसको एक हेयर कॉम्ब की शेप की तरह ब्रशेस की फॉर्म में होना चाहिए था, बट यहाँ पे वर्किंग मॉडल के अंदर इन्होंने एक बिल्कुल जैसे नाइफ का शार्प एजिज होता है ना, नाइफ वाला किचन में हम यूज़ करते हैं, वैसे एक बिल्कुल शार्प एजिज है. तो ये सिमिलरली बिहेव करेगा जैसे एक पॉइंट कंडक्टर होता है. तो क्या किया हुआ है इन्होंने, इस पॉइंट कंडक्टर को ये जो आपके पास कोम की तरह बिहेव करेगा, स्प्रे कोम की तरह, इसको पॉजिटिव टर्मिनल डीसी पावर सोर्स से जोड़ दिया है. ये डीसी पावर सप्लाई है जिसकी वैल्यू 50 वोल्ट के आसपास है. ठीक है. इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस कोम को दे दिया गया है, इस बैटरी का डीसी का, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो ग्राउंड कर दिया गया है. तो ये जो टॉप पे आप देख रहे हो एक पतली सी वायर जो आप देख रहे हो, ये भी एक पॉइंट कंडक्टर का काम करेगी. ये एक्सेप्टर कोम बन जाएगा. ठीक है. तो होगा क्या, जैसे ही हम इसकी पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो ये बेल्ट रिवॉल्व करने लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर पुली को रोटेट करेगी, तो बेल्ट भी ओवर द पुली रोटेट करेगी. स्प्रे कोम और एक्सेप्टर कोम बोथ आर कंटिन्यूसली टचिंग द बेल्ट. नाउ होगा क्या, जो हम इसकी पावर सप्लाई को जब ऑन करेंगे तो ये स्प्रे कोम है ना, इट विल ट्रांसफर द पॉजिटिव चार्ज टू द बेल्ट. कैसे होगा, जो स्प्रे कोम है वो बिल्कुल शार्प एजिस की है, बिल्कुल शार्प एजिस. वो शार्प एजिस और रबड़ बेल्ट के बिल्कुल बीच में जो एयर है वो डिस्चार्ज हो जाएगी. एयर डिस्चार्ज होने से क्या होगा, वो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएंगे. कॉम पे कौन सा चार्ज है, कॉम के जो शार्प एजिस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है. एयर भी पोलराइज हो जाएगी, नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग हो जाएंगे. जो नेगेटिव है वो एयर जो कोम्ब का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, और जो पॉजिटिव चार्ज बचा वो ट्रांसफर हो जाएगा टू द बेल्ट. तो हम नाउ वी कैन से दैट द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द पॉइंट कंडक्टर स्प्रे कोम्ब इज ट्रांसफर टू द रबर बेल्ट. ओके, इज दैट क्लियर? यहाँ तक हमें क्लियर हो गया. फिर जब बेल्ट ऊपर की तरफ रोटेट कर रिवॉल्व करके ऊपर आएगी, ये देखो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी कंटिन्यूसली ऊपर आ रहा है, क्योंकि स्प्रे कोम कंटिन्यूसली ट्रांसफर करेगा पॉजिटिव चार्ज टू द बेल्ट, और वो बेल्ट जैसे रिवॉल्व करेगी तो सारे जितने भी चार्जेस जो कलेक्ट हो रहे हैं रबर बेल्ट की तरफ, वो जो हैं ऊपर की तरफ आएंगे. यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक कोम, फिर एक कोम लगा हुआ है यहाँ पे. तो ये भी पॉइंट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा. यहाँ पे भी रबर बेल्ट का जो सरफेस है उस पर पॉजिटिवली चार्ज है जो ऊपर की तरफ आ रहा है, और जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है इसको ग्राउंड किया हुआ है. तो ये क्या हुआ, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक माइंड सेटअप हो जाएगी. वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक जो एयर है वो जो एयर है उसको इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज हो जाएगी, और पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो जाएंगी. अब जो नेगेटिव वाला है वो जो एयर का जो पोलराइज हुई है उसको वो रबड़ के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, और जो
पॉजिटिव चार्ज एयर का है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इस कॉम्ब के ऊपर। तो हम सिमिलरली वी कैन से दैट द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द रबर बेल्ट इज ट्रांसफर टू द एक्सेप्टर कॉम्ब, यानी वो पॉजिटिव चार्ज जो है एक्सेप्टर कॉम्ब एक्सेप्ट कर लेगा और फर्दर ये वो जो एक्सेप्टर कॉम्ब है फर्दर कनेक्टेड टू अ कंडक्टिंग डिस्क, और कंडक्टिंग डिस्क के ऊपर हम ये प्लेस कर देंगे कंडक्टिंग डोम, सेफेरिकल शेल ये बोल दो या डोम बोल दो, तो इसके ऊपर हम इसको प्लेस कर देंगे। तो होगा क्या, जो भी एक्सेप्टर कॉम्ब पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, वो सारा ट्रांसफर कर देगा इस डोम के ऊपर। और चार्ज की प्रॉपर्टी है इट विल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग शेल। तो सारा चार्ज यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। अब जितना चार्ज यहाँ तक इस पे कंटिन्यूसली चार्ज आता जाएगा और सारा चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा तो इसकी पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो ये हाई पोटेंशियल पे पहुँच जाएगा। थोड़ा टाइम पे मैक्सिमम चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये हाई पोटेंशियल पे पहुँच जाएगा। तो लो पोटेंशियल क्या है हमारे पास, जिसको ग्राउंड किया हुआ जीरो मान लेते हैं, हाई पोटेंशियल देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को हम विद द हेल्प ऑफ डीसी वोल्ट मीटर मेजर करेंगे, ठीक है। और हमें और कुछ 2-4 डेमोस्ट्रेशन करके देखेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा वाकई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको इनपुट पावर सप्लाई देते हैं एसी। जैसे ही इसको स्विच ऑन किया आप ये देख रहे हो कि जो बेल्ट है वो रिवॉल्व कर रहा है, आवाज़ भी आप सुन रहे होगी, ठीक है। तो होगा क्या, जो ये जो कॉम्ब है वो कंटिन्यूसली बेल्ट से अटैच है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ और एक्सेप्टर कॉम्ब है वो कंटिन्यूसली बेल्ट के ऊपर है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं लैब के अंदर 15 से 20 वोल्ट डीसी के ऊपर, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे जो हमने +2 लेवल पे पड़ा हुआ है वो अप टू few मिलियन वोल्ट तक जनरेट कर पाते हैं, तो उतना लेवल हम बच्चों को नहीं कर सकते। तो 10-15 से 20 वोल्ट के आसपास काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा टाइम बाद क्या होगा कि जो कंटिन्यूस जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेल्ट के थ्रू एक्सेप्टर कॉम्ब की तरफ आ रहा है और सारा जो एक्सेप्टर कॉम्ब से वो डोम की तरफ कलेक्ट हो रहा है। अब थोड़ा टाइम बाद क्या होगा, इससे सारा पॉजिटिव चार्ज है वो कलेक्ट हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं इसके प्रोसेस, जैसे हम कोई हेयर्स या कोई फैट वगैरह लेके आएंगे ना, तो वो इसको ट्रैक कर लेगा, यहाँ से पता लग जाएगा कि ये कुछ एक्सेप्ट है। देखिए पेपर इसका पीस को पेपर, जैसे मैं इसको नज़दीक लेके आऊँगा ना उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या है, इसको पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो रहा है, ये 2, 3, 3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो रहा है। सेकंड क्या है, अब हमारे पास एक ये अनचार्ज जिसको कंडक्टिंग शेल है, हम क्या करेंगे, इस कंडक्टिंग शेल की जो वायर है ना, इसमें एक वायर पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम नेगेटिव चार्ज दे देंगे। ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमने बैटरी का, ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो बैटरी का वो हमने कॉम्ब को दिया हुआ है स्प्रे कॉम्ब की तरफ, जो नेगेटिव हैंड है उस पर यहाँ पे डाल देंगे। इसका मतलब क्या होगा, इस कंडक्टिंग जो शेल है, ये छोटा सा जो शेल दिख रहा है, इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और दो इसके ऊपर हमने पहली बात करी कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। जब मैं इसको इसके नियर लेके आएंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो एयर है वो डिस्चार्ज हो जाएगी, तो आपको वहाँ पे एक स्पार्किंग दिखाई देगी। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इफ वी ब्रिंग दिस नेगेटिवली चार्ज स्फीयर विद पॉजिटिव। Spark. You can see that there is spark.
इसको थोड़ा सा ग्राफ करते हैं, लाइट की वजह से आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, आ गया। इसका मतलब क्या है, देयर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब कितनी पोटेंशियल हमारे पास डेवलप हुई है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जनरेट हुई कितनी पोटेंशियल देख सकते हैं। हम हमारे पोटेंशियल मल्टीमीटर है हमारे पास, जैसे मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर की हद से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें या करना क्या है। एक जो इसका जो एक टर्मिनल है पोटेंशियल का, उसको ग्राउंड कर देंगे, और दूसरा जो है हमारे पास, मैं उसको 20 वोल्ट पर सेट करूँ 20। तो आप इसको देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ हम वोल्ट मीटर वी कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। कितनी पोटेंशियल डिफरेंस हमारी यहाँ पे जनरेट हो रही है उसको मेजर कर सकते हैं। देखो हमने मल्टीमीटर को क्या किया हुआ है, 20 वोल्ट पे DC 20 वोल्ट में सेट किया। जो नेगेटिव वायर है उसको हमने इसके यहाँ पे ग्राउंड कर दिया, और जो पॉजिटिव वायर है टर्मिनल उसको हम डोम पे लेके जा रहे हैं। अभी क्या है हमारे पास, देखो अभी कितना है हमारे पास, इसकी वैल्यू 0 है, जैसे इसको दूर रखा हुआ है इस वैल्यू को। जैसे हम इसको डोम के नज़दीक लेके आते हैं, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी चेंज हो रही है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो 14 वोल्ट। थोड़ा सा और नज़दीक लेके आएंगे इसको, देखो 14 वोल्ट के आसपास ये इसके जनरेट कर पाए। देखो टच कर दिया तो कितनी वोल्टेज आ गई है, 18 वोल्ट तक ये जनरेट, यानी कि 18 वोल्टेज का जो है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट हो चुका है।